नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। देवभूमि में डेस्टिनेशन वेडिंग हब पर सियासी घमासान, यूकेडी ने सरकार पर बोला हमला, योजना पर उठाए सवाल। हल्द्वानी में जंगली जानवरों के आतंक से दहशत, टाड़ा रेंज में हाथी का आतंक, हमले में 2 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत। लक्सर प्रशासन का बड़ा अभियान, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान, अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग पकड़ी। केदारनाथ यात्रा में फर्जी हेली टिकट बेचने वाले 3 आरोपी दोषी करार, 3 साल की कैद। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बिजली लाइन को यूपीसीएल बोर्ड की मंजूरी, 45 करोड़ होंगे खर्च। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट जारी, पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने की सरकार की योजना पर सियासत गर्मा गई है। त्रियोगी नारायण और रामनगर की सफलता के बाद सरकार नए पर्यटन स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएगी। इस विषय पर क्षेत्रीय दल यूकेडी ने सरकार पर हल्ला बोला है। केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने कहा कि भाजपा की योजना उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए है और खुद भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। डेस्टिनेशन पॉइंट पूंजीपतियों के लिए बन रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मसूरी का इलाका कौड़ी के भाव बेचा गया और सरकार अब डेस्टिनेशन के नाम पर जमीनों की हेरफेर कर रही है। यूकेडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने उत्तराखंड के हित में कभी योजना नहीं बनाई। इन्होंने उत्तराखंड में जो भी योजनाएं की हैं वो उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं की हैं। ये इनके जितने भी ये जो बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये निस्संदेह ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट बना रहे हैं किसी न किसी पूंजीपति के लिए बना रहे होंगे। उत्तराखंड वासियों के हित में इन्होंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई है। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले कौड़ी के भाव मसूरी के इलाका बेच दिया गया है। इसी प्रकार डेस्टिनेशन का नाम लेकर के ये जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक उस वक्त तीखे टकराव में बदल गई जब बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सभागार में पहुंचते ही विपक्षी विधायकों ने टेबल पर रखी बुकलेट उठाकर फेंक दी और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। पूरे परिसर में धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे और माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह असंतुलित नजर आया। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, रवि बहादुर और बसपा विधायक शहजाद अली समेत कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे जनहित से भटककर ठेकेदारों के हितों की बैठक करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है। बसपा विधायकों ने भी खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हुए बैठक के तरीके को गलत ठहराया। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बैठक की कार्रवाई प्रभावित रही और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में हालात सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। सारे सीनियर विधायक हमारे खड़े हैं। जिला योजना की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी ढाके वही 3 बात है। वही नलकों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे रखे हैं, वही सड़कें हैं, विधायकों के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं, ठेकेदारों को जो है तवज्जो दी जा रही है। कहाँ से प्रस्ताव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं,
इतना महत्वपूर्ण जो है बजट है। पहले ही हरिद्वार के साथ जो है अनदेखी की जाती है, उसका बजट कम कर रखा है, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद भी जो है चीजें खराब की जा रही है। रिपीटिव रिमाइंडर के बाद भी आज भी जो है अधिकारियों के जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से मनोज कश्यप फोनलाइन पर मौजूद हैं। मनोज, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं सभागार में विरोध प्रदर्शन विधायकों के द्वारा किया गया है, क्या कुछ आगे की जानकारी है, दर्शकों को बताएं। देखिए, आज जिला योजना की एक बैठक थी, इसमें तमाम जो हरिद्वार के विधायक थे वो शामिल हुए थे, जो जिला पंचायत सदस्य थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। खास बात ये थी कि ये जो बैठक थी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में होनी थी। हालांकि जैसी बैठक की शुरुआत हुई तो वहाँ पे एक बड़ा हंगामा देखते हुए कि जो यहाँ पे विपक्ष था उन्होंने जो बुकलेट सबको दी गई थी वो कहीं ना कहीं फेंकते हुए एक बड़ा हंगामा यहाँ पे किया गया। उनका साफ तौर से कहना था कि ये जिला योजना की बैठक को उन्होंने ठेकेदार की बैठक बनाते हुए उसको ये कहा कि साफ तौर से जिस तरीके का एक जो बजट विधायक को दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं धांधली की जा रही है। तो जो अपने ठेकेदार है बीजेपी की, केवल उन्हीं को काम सौंपा जाता है, यानी कि जो जनता से जुड़े हुए काम थे वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जिला योजना में बहुत सारी ऐसी योजना होती है जो सीधे जनता को कनेक्ट करते, तो इसको लेकर यहाँ पे एक बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल जो बैठक थी वो संपन्न हो गई, क्योंकि इस पूरी बैठक में बीजेपी के विधायक भी शामिल थे और साथ ही साथ जो विपक्ष था वो भी इसमें शामिल था और जिला पंचायत के जो सदस्य थे वो भी इसमें शामिल किए गए थे। यानी कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक बड़ा हंगामा यहाँ पे खड़ा किया। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके की जो कई अहम योजना थी जो यहाँ पे आज जिसको लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन विपक्ष उस बैठक में शामिल नहीं हो पाया। विपक्ष अभी भी लगातार जो है हंगामा कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे धामी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम हो जाता है कि जिस तरीके की आज की बैठक थी, क्योंकि आगामी 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे, तो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इसको विपक्ष उस तरीके से भी देख रहे कि यहाँ पे जो पक्ष उसको कैसे घेरे, यानी कि साफ तौर से धामी सरकार कैसे घेरने, विपक्ष ने इसकी को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की गई जो इस बैठक से शुरुआत कर दी गई है। जी मंत्री जी का क्या प्रतिक्रिया आई है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से बैठक के बाद उनका साफ तौर से कहना था कि आज ये जिला योजना की बैठक थी, यहाँ पे कई सारे ऐसे अहम कार्य होते हैं जो जनता को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जानी थी। बजट को लेकर भी यहाँ पे मुद्दा होना, तो साफ तौर से मंत्री ने ये कहा है कि यहाँ पे बैठक शुरू होने से पहले आप सब लोगों ने देखे कि यहाँ पे जो बैठक शुरू थी उससे पहले विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये विपक्ष का काम होता है हंगामा करने का, लेकिन यदि उनके कुछ ऐसे मुद्दे थे, कोई प्रस्ताव थे, तो वो बैठक को पहले सुनते उसके बाद अपने मुद्दों को उनको रखना चाहिए था, उस पर विचार किया जाता है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले साफ तौर से यहाँ पे वीडियो में भी देखा जा सकता है कि जो बुकलेट तमाम विधायकों को दी गई थी वो कहीं ना कहीं उसको फेंकते हुए, यानी कि मंत्री की जो बैठक थी उसने फेंकते हुए वहां से सभागार से बाहर निकल गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विरोधियों ने हंगामा किया। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित टाड़ा रेंज के जंगली से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। लाल कुआं से सटे पहाड़ी खंते के पास हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की जान चली गई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार टाड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी खत्ते में यह घटना तब हुई जब ग्रामीण किसी काम से जंगल के भीतर गए हुए थे। अचानक सामने आए जंगली हाथी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हाथी का हमला इतना भीषण था कि दोनों व्यक्तियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कह रहे हाथी ने मारा है। तो आप आए, आपने देखा, क्या आपको क्या लगा? जी वैसे लगा, पैर भी टूटा हुआ है, कमर जगह भी टूटा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि ऐसा जो घटना हुई है उसके लिए क्या करें? दुर्घटना तो हो गई सर, जितना होता है उतना हमको दिलवा दे कुछ। परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में भाभी है, भैया हैं, 2 भतीजे हैं। इनकी धर्मपत्नी वगैरह जो नहीं है, मम्मी बहुत पहले खत्म हो गई। और भी बच्चे हैं कोई? नहीं, भाभी भैया है लेकिन बिहार में रहते हैं, झारखंड में। पास के रहने वाला हूँ और इनके जो पिताजी थे और आधार कार्ड है वो यहीं रहते थे सर जी। हम लोग 8वें 10वें दिन यहाँ आते थे तो यहीं मिलते थे। कभी कभी अपनी लड़की के यहाँ भी जाते थे वो, और बात करने के लिए वहाँ रहते थे, रात रुकते थे और कहते थे यहाँ कहीं वन विभाग में नौकरी करते थे। उनका कुछ पैसा फंसा था, उसी पैसे के लालच में वो घर नहीं रहते थे, अपनी लड़की के पास नहीं जाते थे, यहीं रहते थे सर जी। इस झोपड़ी में रहते थे, खाना बनाते थे। ये लालकुआ क्षेत्र के हमारे जो टांडा रेंज है, इसके तराई पूर्वी वन प्रभाग
हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हाथी द्वारा 2 व्यक्तियों की इसमें जान गई है। जो हमारी जो फॉरेस्ट की टीम है और पुलिस की टीम है और रेवेन्यू की टीम है, तीनों मौके पर पहुंची हुई हैं। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, जो मुआवजे की धनराशि होगी, उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। जंगल के पास घटना हुई है या आबादी वाले क्षेत्र में हाथी आया है? ये टांडा रेंज में खत्ता है, उस खत्ते की घटना है, तो जंगल में ही है। वन विभाग को निर्देशित किया है कि वन विभाग है, फॉरेस्ट की टीम है, रेवेन्यू की टीम है और पुलिस की टीम है, तीनों टीमें मौके पर पहुंची हैं। गश्त के भी कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, फॉरेस्ट की टीम लगातार वहाँ पर गश्त कर रही है। जो भी इनके आगे की प्रोसेस होगी वो उसको पूरा करवाया जाएगा यथाशीघ्र। रुक करते अगली खबर का। खबर लक्सर से है। अवैध खनन, शराब की ओवर रेटिंग और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम अनिल शुक्ला ने खुद मोर्चा संभाला। एसडीएम अनिल शुक्ला ने लक्सर में कई शराब के ठेकों, किराना दुकानों और खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग पकड़ी गई। कई जगह रेट लिस्ट भी नहीं लगी मिली। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से शराब माफिया और मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में माइनिंग की और जो है आबकारी की दुकान का, राशन कार्ड, गैस गोदाम, परिवार रजिस्टर की नकल, आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड, सबकी जो है चेकिंग की जाए बराबर और इस पर जो है मॉनिटरिंग रखी जाए, जिससे जनता को कोई कष्ट न हो। उसी के क्रम में कोर्ट केस निपटाने के बाद यहाँ पर जो है आए हैं और यहाँ पर पहले से ही कुछ जो है सूचनाएं मिलती रही हैं कि ओवर रेटिंग करते हैं। रुक करते अगली खबर का। खबर नैनीताल से, जहां भीमताल क्षेत्र के कुठानी में एक बाइक और तेंदुआ के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेंदुआ बाइक की चेन में फंस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई और हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं जिज्ञासा है कि चलते भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को सुरक्षित निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां भाजपा ने महिला आरक्षण के समर्थन में महिला आक्रोश यात्रा निकाली। यह यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर तक पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री रेखा आर्या सहित हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पूरे मार्ग में महिलाओं की भारी भागीदारी और उत्साह देखने को मिला। इस रैली का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण और नारी शक्ति को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी दिलाने की मांग को मजबूत करना है। देखिए, आज महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन रहा और महिला आक्रोश मशाल यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस और उसके अलायंस जो उसके सहयोगी हैं, जिसमें सपा भी है, डीएमके भी है, टीएमसी भी है, जिन्होंने 16 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर जिन्होंने उसे गिराने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण के विरोध में मतदान करने का काम किया। मतदान तो मतदान ही किया, इसके साथ साथ में उन्होंने मेजे थपथपा के जो है बिल गिरने की खुशी जाहिर करी। इसके साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस ने कुटिल मुस्कान के साथ में लोकसभा का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि महिलाएं देश भर की आधी आबादी जो है बहुत नाराज हुई। रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेहुवाला क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह सख्त कदम उठाया गया, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार प्राधिकरण की टीम को मेहुवाला माफी निकट ईंट भट्टा क्षेत्र में जांच के दौरान श्रीराम इनक्लेव नाम से लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना किसी स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग के जानकारी मिली थी। रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा के विशेष सत्र नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने वाले
मंचों पर अधिक और प्रभावी अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा और सहकारिता क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण स्तर पर उनकी भूमिका और मजबूत हुई है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों को उल्लेख करते हुए कहा कि बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट 12% तक कम हुआ है। रुक करते अगली खबर देहरादून से, जहां नगर आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी की अध्यक्षता में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नोडल अधिकारी, सभी चार्ज अधिकारी और तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्यों की प्रगति और फील्ड स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षित एन्यूमरेटर और सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र और ID कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। घटना के दौरान स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते मामला गंभीर रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया और उसे पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है स्टेशन परिसर में भीड़ युवक को घेर कर उससे पूछताछ और मारपीट कर रही है। घटना से रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। रुक करते अगली खबर नैनीताल से, जहां जिले के जूलीकोट क्षेत्र के जूली गांव में दहशत फैलाने वाले बाघ को आखिरकार वन विभाग की टीम ने ट्रैक्यूलाइज कर पकड़ लिया है। यह वही बाघ है जिसने कुछ दिन पहले मवेशियों के लिए चारा लेने गई एक महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था। लगातार हमलों और ग्रामीणों की शिकायतों के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और पिछले कई दिनों से इस हिंसक वन्य जीव की तलाश की जा रही थी। टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ाते हुए ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद बाघ की लोकेशन का पता लगाया गया। सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन चलाते हुए वन विभाग ने बाघ को ट्रैक्यूलाइज कर पकड़ लिया। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।